सभी 10वीं के परीक्षार्थियों को स्नेह भरा नमस्कार। हम आज नाव धारा के सवालों की दूसरी सीरीज शुरू कर रहे हैं। कल हमने शब्दों आधारित प्रश्नों में पढ़ा था पहली सीरीज। आज हम उस सीरीज की अगली शुरू कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे नाव धारा वाले सवाल हम आज केवल पढ़ेंगे। 4 सवालों को हमने लिया है, चारों के चारों सवाल बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं और भी सारे के सारे सवाल 6-6 अंकों में पूछे गए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, यूपी बोर्ड के 2024 में पूछा गया प्रश्न है नाव धारा पर आधारित। नाव धारा पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए प्रश्नों को सबसे पहले ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्नों को ध्यान से पढ़ने के बाद लास्ट में क्या पूछा उसको मान लेंगे। पढ़ते हैं प्रश्न। एक नाव की बात हो रही है जिसकी स्थिर जल में चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, 12 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी यानी 12 किलोमीटर की दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लेती है। यानी एक नाव है, सेम दूरी तय कर रही है, 12 किलोमीटर की दूरी है 12 किलोमीटर, जिसका सफर उसे तय करना है नाव को। 12 किलोमीटर की दूरी है, नाव को सफर तय करना है 12 किलोमीटर का। एक बार धारा के प्रतिकूल जाने की बात कर रहा है दूरी, और वही दूरी एक बार धारा के अनुकूल ले जाना है। लास्ट में जो पूछे सबसे पहले उसको मान लीजिए। माना धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा हम इसलिए मानेंगे क्योंकि हम यहाँ पे सभी यूनिट किलोमीटर प्रति घंटे में ही हैं, कहीं पर भी मीटर का प्रयोग नहीं किया गया, तो यूनिट का बहुत ध्यान रखेंगे मानने के दौरान। किलोमीटर प्रति घंटे में दिया क्या है कि नाव की स्थिर जल में चाल दिया है, नाव की स्थिर जल में चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा। 12 किलोमीटर का सफर तय करना है। मान लीजिए धारा की दिशा हमारी इस डायरेक्शन में है, 12 किलोमीटर का हमें सफर तय करना है, हमारी धारा की दिशा इस दिशा में है और हम नाव को इधर ही लेके चल रहे हैं। तो जब भी हम धारा की दिशा में जाएंगे तो नाव की चाल में धारा की चाल जुड़ जाएगी, धारा की चाल नाव की चाल में जुड़ जाएगी। यानी 5 में धारा की चाल जोड़ देंगे, 5 + x किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो जाएगी नाव की चाल धारा की दिशा में। तो लिखेंगे अब धारा के अनुकूल नाव की चाल जोड़ दिया जाएगा, यानी 5 + x किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद हम धारा के प्रतिकूल चलेंगे, वही दूरी। प्रतिकूल मतलब धारा इधर जा रही है तो हम इधर नाव को लेके आएंगे, यानी नाव की चाल में से धारा की चाल को घटाकर लिखा जाएगा। प्रतिकूल में धारा विरोध करती है जाने का, इसलिए धारा की चाल घट जाएगी। ठीक है, तो लिखेंगे धारा के प्रतिकूल नाव की चाल 5 - x किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसके बाद आते हैं प्रश्न की कंडीशन पढ़ते हैं। लिखेंगे प्रश्नानुसार। सवाल ये कह रहा है कि 12 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल ले जाना है, वही दूरी यानी वही 12 किलोमीटर की दूरी धारा के अनुकूल ले जाना है। जब हम धारा के अनुकूल चल रहे थे तो जो समय लग रहा था 1 घंटा अधिक, और 1 घंटा अधिक समय कब ले रही है? धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लेती है। यानी जो धारा के प्रतिकूल जाने में समय लग रहा है, धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक। और गणित में अधिक और कम का मतलब हमने अभी जस्ट सीखा, अंतर होता है। इसका मतलब जरूर यहाँ घटाया जाएगा, और बड़े समय में से छोटा समय, यहाँ अधिक समय लिखा है ना, अधिक समय यानी समय में अंतर। समय में अंतर है 1 घंटे का। समय में अंतर कितने का है? 1 घंटे का समय। 1 घंटे का अंतर है समय में। ये समय में अंतर, बराबर के इस पार समय में अंतर लिखा है तो बराबर के इस पार भी हम समय में अंतर ही लिखेंगे। तो कितने किलोमीटर की दूरी? अच्छा, समय का फार्मूला क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटा 4। समय बराबर दूरी बटा 4।
यहाँ पे हम इसी चीज का यहाँ ध्यान रखेंगे कि अगर हमने इस बार समय लिखा है, समय में अंतर लिखा है, तो इस बार भी समय में ही अंतर लिखेंगे, तभी समीकरण के इस पार और उस पार के मान समान हो पाएंगे। हमेशा अंतर बड़े में से छोटा निकालते हैं, समय का अंतर है, यानी बड़ा समय लिखेंगे पहले, छोटा समय लिखेंगे बाद में, क्योंकि अंतर हमेशा बड़ा माइनस छोटा। तो बड़ा समय कौन होगा? जब चाल धीरे करेंगे, किसी दूरी को तय करने में जब हम धीरे धीरे चलेंगे तो समय ज्यादा लगेगा, और उसी दूरी को रफ्तार बढ़ा के चलेंगे तो समय कम लगेगा। यानी ये वाले रफ्तार जब बढ़ी हुई है, धारा की चाल जुड़ गई है, तो समय कम लेगी, और ये जो घट करके चाल चल रहा है समय ज्यादा लेगी, यानी बड़ा माइनस छोटा समय। इस चाल से चलेंगे तो समय ज्यादा, यानी 12 किलोमीटर की दूरी जब हम तय करेंगे छोटी चाल से, यानी 5 माइनस एक्स से, तो समय लगेगा ज्यादा, यानी बड़ा समय माइनस छोटा समय। सेम दूरी यानी 12 किलोमीटर की दूरी बढ़ा करके चाल तय करेंगे, यानी 5 प्लस एक्स, तब समय कम, यानी बड़ा समय माइनस छोटा समय और बराबर समय का अंतर 1 घंटा। मेन यही था सारे प्रश्नों में, सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइन थी यही थी। जिसको ये लाइन समझ में आ गई, सारा सवाल हल हो जाएगा। अब हम इसको हल करने का प्रयास करते हैं। समीकरण को 12 हम ऊपर से कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा 1/5 माइनस एक्स माइनस 1/5 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। इसके बाद 12 नीचे का नीचे गुड़ा ऊपर का ऊपर, 5 माइनस एक्स 5 प्लस एक्स, एक कोष्टक में ए माइनस बी, दूसरे में ए प्लस बी, फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी कैंची गुड़ा, 5 प्लस एक्स गुड़ा यहाँ पे हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 प्लस एक्स एकन्नम 5 प्लस एक्स माइनस, माइनस का जब यहाँ एक में गुड़ा कराएंगे तो ये तो डाटा हो जाएगा -5 का गुड़ा, यानी -5, लेकिन माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस एक्स, -5 से +5 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 2x, यानी 12 और 2x। तो यहाँ लिखेंगे नेक्स्ट लाइन पे x और x मिलकर के 2x, यानी 12 2x अपान 5 का स्क्वायर 25 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका इसमें गुणा करा दीजिएगा, 12 दूनी 24, इसका गुणा करा लेते हैं, क्या हो जाएगा हमारे पास लाइन 12 दूनी 24x बटे 25 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, 25 माइनस एक्स स्क्वायर का वहां गुणा हो जाएगा, तो इधर बच जाएगा हमारे पास क्या 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 24x। पक्षांतरित कर देंगे इस पद को इस पर, तो हो जाएगा हमारे पास, या तो इसको भी उसी पर भेज देते हैं, तो माइनस एक्स स्क्वायर उधर जाकर के बन जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, उधर पहले से ही है 24x, 25 जाएगा उस पर बन जाएगा -25 इज इक्वल टू 0। हमें यही समझना पड़ेगा। अब हम मिडिल टर्म, यहाँ 24x है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का यहाँ प्रयोग करेंगे। 25 को ऐसे दो भागों में तोड़ा जाएगा कि माइनस है तो घटाने पर 24 आ जाए, यानी 25 एकन्नम 25, क्योंकि 25 एकन्नम 25 यानी 25 में से एक गया 24, यानी अब हम 24x को लिखेंगे मिडिल टर्म को तोड़ करके, एक्स स्क्वायर लिखा जाएगा 25x माइनस 1x, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है माइनस का 25 इज इक्वल टू 0। कॉमन ले लेंगे, यहाँ से x कॉमन हो जाएगा, हमारे पास बचेगा x प्लस 25, और हमारे पास यहाँ पर माइनस, अब यहाँ से माइनस एक कॉमन ले लेंगे, बचेगा x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। x प्लस 25 अगेन कॉमन ले लेंगे, x प्लस 25 कॉमन लेने के बाद हमारे पास राशि बचेगी x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक बार इसके बराबर शून्य रखेंगे, एक बार इसके बराबर शून्य, तो लिखेंगे जब x प्लस 25 इज इक्वल टू 0, तब हमारे पास क्या आएगा x का मान, और एक बार लिखेंगे x माइनस 1, जब x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तब 25 जाएगा उस पर, यानी x की वैल्यू हो जाएगी -25, और यहां पर x का मान हो जाएगा उधर जाकर के +1। और हमको ये बात पता है कि हमने धारा की चाल मानी थी x किलोमीटर प्रति घंटा, चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, यह अमान्य नहीं हो सकता, अमान्य होगा, क्योंकि चाल कभी भी निगेटिव नहीं ले सकते। इसको हटा देंगे, यानी 100% हमारी चाल क्या बन जाएगी, x बराबर 1, यानी धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा उत्तर हो जाएगा। डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पर धारा की चाल
1 किलोमीटर प्रति घंटा। हमारा आंसर हो गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ध्यान से पढ़ेंगे। एक नाव की शांत जल में चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की दिशा में 12 किलोमीटर जाने तथा धारा के विपरीत 12 किलोमीटर लौटने में 8 घंटे का समय लगता है। अब की बार समय अधिक या कम जैसा टर्म नहीं यहाँ दिया है, लिखा है कि धारा के साथ एक बार जाना है और एक बार धारा के विपरीत वही दूरी वापस आनी है, और कुल मिला करके यहाँ समय लग रहा है 8 घंटे का। धारा की चाल ज्ञात करें। जो भी लास्ट में पूछे उसको सबसे पहले मान लेंगे, लिखेंगे माना। धारा की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर। प्रश्न पढ़ते हैं। अच्छा, हमें समझना होगा कि धारा की दिशा में जाएंगे, धारा की दिशा में नाव की चाल ले जाएंगे जब, तो नाव की चाल शांत जल में जो है और धारा की चाल जुड़ करके जाएगी। जब धारा के विपरीत ले जाएंगे नाव, तो नाव की शांत जल में चाल और धारा की चाल आपस में घट करके जाएंगी। तो होगा क्या, हम लिखेंगे हम धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल। वही सेम कहानी, नाव की जो चाल है 4, वो तो अपनी चाल से चली रही थी, लेकिन जब धारा के साथ चलेगी तो धारा भी उसी में जुड़ जाएगी, यानी 4 प्लस धारा की चाल x किलोमीटर पर आवर। आगे बढ़ते हैं। धारा की दिशा में नहीं, अब धारा की विपरीत दिशा में, तो लिखेंगे धारा के विपरीत, धारा के विपरीत नाव की चाल। वही कहानी, धारा के विपरीत मतलब नाव तो अपनी चली रही थी, लेकिन धारा उधर से अपोज कर रही थी, उसका विरोध कर रही थी, यानी धारा के विपरीत जो नाव की चाल होगी, धारा की चाल उसमें से घटा देंगे, यानी 4 नाव की चाल में से धारा की चाल को घटा करके लिखेंगे 4 माइनस x किलोमीटर पर आवर। अब प्रश्न पढ़ते हैं। धारा की दिशा में 12 किलोमीटर हमें जाना है और धारा के विपरीत हमें जाना है 12, मतलब आना है वापस। तो जाना है 12 और 12 आना है, और आने और जाने में कुछ समय लग रहा है 8 घंटे का। टोटल समय लग रहा है 8 घंटा। अब ये तो कंफर्म हो गया कि इस बार हम लिखने वाले हैं टोटल टाइम, टोटल समय। और टोटल समय कितने का समय दिया है, 8 घंटे का, 8 घंटे का समय। अभी हमने यही सीखा था, जब भी इस पार समय हुए लिखा मिले बराबर के इस पार, तो बराबर के इस पार भी हम समय का ही योग करेंगे। टोटल समय, तो इस पार भी हमें टोटल समय ही लेना पड़ेगा। तो एक बार समय निकालेंगे धारा की दिशा में जाने वाला समय, और एक बार समय निकालेंगे धारा के विपरीत वाला समय। दोनों प्रकार से हम यात्रा तय करेंगे, धारा की दिशा, धारा के विपरीत। अच्छा, समय दिया है, अभी हमने जस्ट इसके पहले सीखा, समय का फार्मूला ही होता है समय बराबर दूरी बटा चाल। वे तो तय है कि हम ऊपर में दूरी लिखेंगे, नीचे में चाल, तभी दूरी और चाल का भाग समय देगा। दूरी तय कराते हैं, 12 किलोमीटर की दूरी, 12 किलोमीटर की दूरी दोनों प्रकार से, यहां पर भी। और हमें निकला है योग, दूरी बटा चाल बराबर समय, दूरी बटा चाल बराबर समय। तो एक बार तय करेंगे धारा की दिशा में नाव की चाल, तो धारा की दिशा में नाव की चाल 4 प्लस एक्स, 4 प्लस एक्स, दूरी बटे चाल बराबर समय। और एक बार धारा के विपरीत लौटेंगे, तो विपरीत चाल कितनी है, 4 माइनस एक्स। और इस प्रकार समय, धारा की दिशा में जाने वाला समय, धारा के विपरीत वाला समय, समय प्लस समय बराबर टोटल समय। हल कर देंगे सवाल में। यहां से हम 12 को कॉमन ले लिया जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉमन लेने के बाद 1/4 प्लस एक्स प्लस 1/4 माइनस एक्स बराबर 8। कैंसिल आउट कर लेंगे हम यहां से। हम यहां से पढ़ेंगे 4 दूनी 8, 4 तिया 12। इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। हमारे पास जो राशि है, नीचे का नीचे गुड़ा, तो वही कहानी a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। यहां हो जाएगा हमारे पास 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 माइनस एक्स सेकंड नंबर 4 माइनस एक्स प्लस 4 प्लस एक्स सेकंड नंबर 4 प्लस एक्स बराबर 2। अब इसके बाद हम कहां चलेंगे, आगे स्टेप में आते हैं। माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस एक्स से प्लस एक्स कट गया, 4 4 8 और 8 तिया 24, 4 4 8 8 तिया 24, तो लिखेंगे 24 बटे
4 का स्क्वायर 16 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। काट दिया जाएगा। 2 एकन्नम 2, 2 बरहिया 24, कैंची गुणा करा देंगे, हमारे पास हो जाएगा 12 बराबर 16 माइनस एक्स स्क्वायर। पंचाकनित कर देंगे टर्म को इस पर हम, इस पर आएगा हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर, तो बन जाएगा हमारे पास एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 16, 12 जाएगा उस पर माइनस का 12, घटा दिया जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर 16 माइनस 12 4 हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसको हम लिख क्या सकते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और हमने घातांक का नियम सीखा है, घात घात समान तो आधार भी समान, यानी हम डायरेक्ट लिखेंगे x इज इक्वल टू 2। यही तो हमने माना था, x का मान धारा की चाल, यानी धारा की चाल कितनी आ जाएगी, x की जगह रख देंगे 2, लिखेंगे धारा की चाल। अच्छा, परीक्षा में लास्ट में ध्यान से ये बात जरूर लिखना है कि अतः का हमें यहाँ प्रयोग करना होगा, हम जरूर यहाँ लिख दे रहे हैं अतः धारा की चाल। धारा की चाल हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अब फिर वही कहानी, एनसीईआरटी का ये सवाल है, यूपी बोर्ड में इसके आने की संभावना 100% है, 6 अंकों में सवाल जरूर आएगा। ये पैटर्न नंबर अगला है, ये पैटर्न अभी हमने सीखा जहां अधिक और कम लिखा रहेगा वो, और इसके बाद हमने सीखा टोटल समय, कुल समय जहां दिया रहेगा। अभी अगला पैटर्न की तरफ हम चलते हैं, सवाल ध्यान से पढ़िएगा और लास्ट में जरूर देखिएगा पूछ क्या रहा है हमसे, उसी को हम मानेंगे। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर का सफर तय करती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसके स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात करें। अभी तक दोनों सवालों में धारा की चाल पूछा था, परंतु यहाँ पर नाव की भी चाल पूछ लिया, धारा की भी चाल पूछ लिया। इसका मतलब नाव और धारा दोनों की चालों को मान लिया जाएगा। तो मानेंगे स्थिर जल में तैरने की, स्थिर जल में तैरने की, स्थिर जल में ऋतु के तैरने की चाल, स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल अलग से मान लेंगे, तो लिखेंगे माना, माना ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल x किलोमीटर पर आवर। अच्छा, ये भी समझना होगा कि मीटर प्रति सेकंड क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमारे दिए गए सवालों में कहीं पर भी मीटर और सेकंड का यहाँ प्रयोग नहीं किया गया। किलोमीटर और घंटा, हर हाल में चाल को हमें किलोमीटर प्रति घंटे में ही मानना पड़ेगा, यूनिट का बहुत ध्यान रखा जाएगा यहाँ पर। इसके बाद पूछा है क्या, धारा की चाल भी ज्ञात करना है, तो मानना पड़ेगा धारा की चाल, धारा की चाल बराबर यक्स मान लिए थे, यहाँ मान लेंगे y किलोमीटर प्रति घंटा, y किलोमीटर पर आवर प्रश्नानुसार। अच्छा, एक चीज और है, अनुकूल जाना है और प्रतिकूल भी जाना है। हमने अभी भी जस्ट सीखा, अनुकूल जाने में धारा की चाल और शांत जल वाली चाल दोनों जुड़ जाती हैं, वहीं प्रतिकूल जाने में धारा की चाल में, शांत जल वाली चाल में से धारा की चाल को घटा लिया जाता है। तो हम लिखेंगे ऋतु की धारा के अनुकूल चाल, लिखेंगे अब क्या, ऋतु की धारा के अनुकूल चाल, तैरने की चाल, हम यहाँ चाल लिख देते हैं, चाल क्या हो जाएगा, धारा की दिशा में, मतलब दोनों चालें जुड़ जाएंगी, यानी ऋतु की चाल में धारा की भी चाल ऐड होकर के लिखी जाएगी अब, यानी x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। अब आगे क्या लिखेंगे, धारा के अनुकूल ले गए, अब धारा के विपरीत ले जाएंगे, ऋतु की धारा के विपरीत या प्रतिकूल, धारा के विपरीत चाल बराबर ऋतु की चाल में से धारा की चाल को घटा करके लिखा जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्नानुसार सवाल पढ़ते हैं, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल ज्ञात करें। समय यहां दिया, एक बार 2 घंटे का सफर तय कर रही है, धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर,
और एक बार धारा के प्रतिकूल जा रही है 2 घंटे में 4 किलोमीटर। तो हम लिखेंगे यहां पर समय हमारे पास क्या है, 2 घंटे। 2 घंटे में टोटल समय हमारे पास दिया है ना, टोटल समय ध्यान समझिएगा। हम इसी 20 देखिए यहां पर 20 किलोमीटर का सफर तय करना है 2 घंटे में। 20 किलोमीटर का सफर तय करना है 2 घंटे में, तय कराते हैं धारा के अनुकूल। तो 20 किलोमीटर का सफर तय करना है हमें धारा के अनुकूल चाल से। जब अनुकूल जाएगी तो चाल भी उसकी अनुकूल वाली हो जाएगी, धारा की अनुकूल चाल यानी x प्लस वाई से। और दूरी दूरी ऊपर लिख देता हूं मैं, फिर से समझ में आ जाए ताकि आप लोगों को। ये टर्म लिखा हुआ है दूरी और ये लिखा हुआ है उसकी चाल। और सबको पता है कि दूरी बटा चाल बराबर होता है समय, और यहाँ समय कितने घंटे का लग रहा है, 2 घंटे का। डायरेक्ट लिख दिया जाएगा 2 घंटा। इसको हल कर लेते हैं। 2 एक अन्नम 2, 2 दहा में 20, कैंची गुणा करा देंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, समीकरण नंबर 1। समीकरण 2 की तरफ चलते हैं। शर्त नंबर 1 थी, शर्त नंबर 2 लिखते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, धारा के प्रतिकूल चलना है। अब की बार दूरी कितनी तय करानी है हमें, 4 किलोमीटर की दूरी धारा के प्रतिकूल वाली चाल से ही तय करें, क्योंकि यहाँ प्रतिकूल धारा के प्रतिकूल चाल है हमारी x माइनस वाई, यानी x माइनस वाई। दूरी हो गई, चाल हो गई। दूरी बटा चाल समय, समय लग रहा है 2 घंटे, समय बराबर 2 घंटे। फिर से वही कहानी, 2 एक अन्नम 2, 2 दूनी 4, कैंची गुणा करा लिया जाएगा। x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, समीकरण नंबर 2। हल कर लेंगे दोनों समीकरणों को, विलोपन विधि से हल कर लीजिए। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जोड़ देंगे तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि हमारा लग रहा है कि हमें प्लस वाई और माइनस वाई यहां दिख रहा है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू, समीकरण नंबर 1 है 10, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। माइनस वाई से प्लस वाई कैंसिल, x प्लस x मिलकर के 2x, 10 और 2 हो जाएंगे 12, काट दिया जाएगा, 2 छके 12, यानी x बराबर 6। वैल्यू पुट कर दिया जाएगा। समीकरण नंबर 1 में x का मान रखेंगे, यहाँ पे x का मान जाके उधर घट जाएगा, 10 में से 6 गया 4, समीकरण 1 से। समीकरण नंबर 1 से यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, यानी 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, वाई बराबर 10 में से 6 घट जाएगा 4। हमने दोनों माना था, दोनों हमारा रिजल्ट आ चुका है। x का मान, y का मान। x माने थे ऋतु की तैरने की चाल, यहाँ पे हमारी आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देंगे आंसर 5 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल y के प्लेस पे मान लिया जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। न्यू पैटर्न का सवाल था, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, 100% इसके आने के चांस हैं। अच्छा, यहाँ पर 6 लिखना है हमें, हमने ध्यान नहीं दिया, चीज हमने नोटिस नहीं किया, सॉरी इसके लिए। क्योंकि यहाँ पे हमने x का मान 6 लाया था, तो यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा आपको। यहाँ पे 6 लिख दिया जाएगा, ठीक है ना। बहुत आसान सवाल था, बिल्कुल आसान, इससे आसान कुछ हो नहीं सकता। शब्दों पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पे आते हैं, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, 6 नंबर का सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अति महत्वपूर्ण सवाल इसे कहा जा सकता है। थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन इत्मीनान से समझना है। एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल, एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है 10 घंटे में। ध्यान समझना। अच्छा, ये एक ही लाइन है, अच्छा चीज और यहाँ समझना होता है, ये जो पूरा शर्त है ना, एक ही शर्त है। यह एक नाव 10 ही घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 जा रही है और धारा के अनुकूल 44 जाती है 10 ही घंटे में। नेक्स्ट क्या हमारा बोल रहा है समीकरण, नेक्स्ट ये बोल रहा है कि 13 घंटे में, अगली लाइन, 13 घंटे में धारा के प्रतिकूल, 13 घंटे में धारा के 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। दो प्रकार के यहां समय हैं, एक बार 10 घंटे में सफर तय किया जा रहा है, प्रतिकूल 30 किलोमीटर, अनुकूल 44 किलोमीटर। दूसरी बार क्या है, 13 घंटे का सफर तय किया जा रहा है, 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 15 किलोमीटर धारा के अनुकूल। लास्ट में ध्यान दीजिएगा क्या पूछ रहा है, लास्ट में हमसे पूछ रहा है धारा की चाल तथा नाव की स्थिर पानी में चाल, दोनों को मानना पड़ेगा। तो लिखेंगे माना, माना
जो पूछ रहा वही मानिए, डायरेक्ट वही मानिए। सबसे पहले तो नाव की स्थिर पानी में चाल, नाव की स्थिर पानी में चाल, वही मान लिया जाएगा। x किलोमीटर पर आवर, सभी यूनिट किलोमीटर प्रति घंटे में ही होंगी, याद रखेंगे। फिर लिखेंगे वहां पे धारा की चाल पूछ रहा है, उसको भी मान लिया जाएगा। लिखेंगे धारा की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। मानने वाला काम अभी हो गया इतना। अच्छा, अभी मानने वाला काम बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हमें अभी अनुकूल ले जाना है और प्रतिकूल भी ले जाना है। तो एक बार अनुकूल मानेंगे, एक बार प्रतिकूल मानेंगे। ओके, ध्यान रखेंगे इन बातों का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बातें। लिखेंगे धारा के प्रतिकूल, क्या लिखा जाएगा? नाव की धारा के प्रतिकूल चाल, धारा की प्रतिकूल चाल। प्रतिकूल में मैंने बताया था नाव की चाल में से धारा की चाल को घटा करके लिखते हैं, यानी x धारा की चाल घटा देंगे माइनस y किलोमीटर प्रति घंटा। फिर लिखेंगे नाव की धारा की दिशा में चाल, नाव की धारा के दिशा में चाल जोड़ करके लिखेंगे दोनों चालों को, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। कंडीशन पढ़ते हैं प्रश्नानुसार, ठीक है। सवाल देखेंगे, लिखेंगे प्रश्नानुसार। दोनों शर्तों को तय करते हैं। 10 घंटे का समय लग रहा है, धारा के प्रतिकूल जाना है 30 किलोमीटर, धारा के अनुकूल जाना है 44 किलोमीटर। याद रखेंगे समय दिया है, समय 10 घंटा क्या दिया है? टोटल समय। अगर इधर समय है ना तो इस पार भी हमें समय ही लिखना पड़ेगा। समय प्लस समय मिला करके टोटल समय 10 घंटा लग रहा है। पहली शर्त लिखेंगे, शर्त नंबर प्रथम है यह, शर्त प्रथम। चलिए लिखते हैं। समय कैसे आता है? दूरी बटा चाल से। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, दिक्कत ना हो आप लोगों को। समय बराबर दूरी बटा चाल। आप समझते रहेंगे कि ऊपर हमारे पास क्या रहेगी जी? दूरी रहेगी, ठीक है, दूरी। तो धारा के प्रतिकूल दूरी कितनी चल रही है? 30 किलोमीटर। अगर प्रतिकूल चल रहे हैं तो चाल भी हमारी क्या रही होगी? प्रतिकूल, और प्रतिकूल चाल से लगाएंगे भाग, क्योंकि दूरी बटा चाल, यानी x माइनस वाई प्लस धारा के अनुकूल कितनी दूरी तय कर रही है? 44 किलोमीटर। अनुकूल जाएगी तो चाल भी हमारी क्या लग जाएगी? अनुकूल वाली, यानी x प्लस वाई, ठीक है ना। हम इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अगली शर्त, शर्त नंबर द्वितीय। ध्यान दीजिएगा, अब की बात समय लग रहा है टोटल 13 घंटे का समय लग रहा है। समय इस पर कितना दिया है? 13 घंटे। फिर वही कहानी, समय कैसे आएगा? दूरी बटे चाल से। कुछ दूरी यहां चल रहा है, कुछ दूरी यहां चल रहा है, कुछ दूरी अपनी चाल से, कुछ दूरी अपनी चाल से। चलेंगे इस बार। 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, यानी धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर, यानी प्रतिकूल वाली चाल से। चाल कितनी है? प्रतिकूल, x माइनस वाई। अगली सर, अगली क्या है लाइन? 55 किलोमीटर की दूरी धारा के अनुकूल जाती है, यानी 55 किलोमीटर की दूरी अनुकूल चाल से तय करेगी, धारा की दिशा वाली चाल से, x प्लस वाई। यह रहा हमारा समीकरण नंबर 2। हल करने के इसके दो तरीके हैं समीकरण को, या तो आप डायरेक्ट विलोपन विधि लगा दीजिए, या तो 1/x माइनस वाई, 1/x प्लस वाई, 1/x माइनस वाई, 1/x प्लस वाई। इसकी जगह पर अपने मन से कोई अलग से वेरिएबल मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, m मान लीजिए, n मान लीजिए। हम डायरेक्ट भी यहां लगा सकते हैं, एक बार डायरेक्ट लगा के आपको दिखा देते हैं, वो भी तरीका होगा, लेकिन अभी डायरेक्ट हम देख लेते हैं, ठीक है। डायरेक्ट क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा, विलोपन भी डायरेक्ट चिपकाएंगे। किसी एक को बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने का मतलब एक समान बनाएंगे, एक जैसा बनाएंगे। यहाँ 30 है, यहाँ 40 है, इन्हीं लोगों को काटना बहुत आसान दिख रहा है। अगर हम इसमें 4 से गुणा करा दें तो 30 चौका 120, यहाँ 3 से गुणा करा दें तो 40 3 120, 120 अपान एक्स माइनस वाई, 120 अपान एक्स माइनस वाई, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे आसानी से। तो समीकरण नंबर 1 में 4 से गुणा, समीकरण नंबर 2 में 3 से गुणा करने पर लिखते हैं, समीकरण 1 में 4 से एवं 2 में 3 से गुणा करके घटाने पर, घटाएंगे नहीं तो कटेगा कैसे? चिन्ह तभी तो बदलेगा। यहाँ प्लस का माइनस, शुरू करते हैं। अब यहाँ देखिएगा, 4 से गुणा कराते हैं 1 में। एक चीज और ध्यान रखेंगे, अगर आप 4 से गुणा करा रहे हैं ना, सभी पदों में गुणा किया जाएगा, इस पर और उस पर।
गुणा कराइए इधर से कितना हो जाएगा हमारे पास 120 बटे 4 से गुणा बटे x माइनस वाई प्लस 4 से गुणा यहां करा दीजिएगा, 4 चौके 16 को 6, 4 चौके 16 और 1 17 बटे x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 दहा में 40। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अब की बार 2 में कराना है 3 से गुणा, देखिएगा ध्यान से, 40 तिया 120 बटे x माइनस वाई प्लस 4 3 से गुणा, 55 तिया 165 हो जाएगा, 165 और बटे में कितना हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 तिया 39। घटा लेंगे, हमने यहां लिखा है घटाने पर चिन्ह परिवर्तन ध्यान रखिएगा। प्लस का डाटा माइनस में, माइनस वाला डाटा प्लस वाला डाटा माइनस में, कहीं सब जगह प्लस ही है तो सब जगह माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब इन दोनों को आपस में घटाया जाएगा, लिखेंगे हम क्या यहाँ पर, बेस समान है, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं क्या, x प्लस वाई घटा करके डायरेक्ट 176 माइनस 165 11 आ जाएगा टोटल हमारे पास 11, 176 माइनस 165 इधर आते हैं अब इस बार, 40 माइनस 39 बराबर 1, कैंची गुणा करा लेंगे, x प्लस वाई एक अन्नम x प्लस वाई और बराबर हमारे पास क्या बच जाएगा 11, समीकरण नंबर इसको मान लेंगे हम 3। ठीक है, अब यही x प्लस वाई का मान किसी एक समीकरण में पुट कर दीजिए, हम यही पुट कर देते हैं x प्लस वाई का मान, जगह थोड़ा हमारे पास इधर ही, हम इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे, यही दिखा दे रहे हैं आप लोगों को हम। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, नेक्स्ट पेज में अभी आ जाएंगे, अभी इसको देख लीजिए, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं x प्लस वाई का मान यहाँ पर, तो पुट कर दिया जाएगा समीकरण 1 में x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 रखने पर पुट कर दीजिए, हो जाएगा 30 गुणे 30 बटे x माइनस वाई प्लस यहां लिखा हुआ है 44। अब इसकी जगह पे वैल्यू पुट करेंगे कितना, x प्लस वाई का मान 11 और बराबर कितना है हमारे पास 10, काट दिया जाएगा, 11 चौके 44, 4 जाएगा उस पर घट जाएगा, 4 उस पर जाके घट जाएगा, कितना हो जाएगा हमारे पास, हाँ लिखेंगे हम 30 बटे x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, कैंची गुणा करा दिया जाएगा, वहां से काट दीजिए डायरेक्ट, कैंची गुणा क्या करना काट दीजिए, 6 का नाम 6, 6 पचे 30, यहाँ 5 है। ठीक है, ये 5 लिखा हुआ है, कैंची गुणा करा दीजिए, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, समीकरण नंबर 4। 3 और 4 को ध्यान से देखिए, अब इन्हीं को हम हल करते हैं। एक बार लिखा हुआ है x प्लस वाई बराबर 11, x माइनस वाई बराबर 5, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, x प्लस वाई बराबर 11, x माइनस वाई बराबर 5, समीकरण नंबर हमारे पास 3 था और समीकरण नंबर हमारे पास क्या था 4, दोनों को जोड़ देंगे तो कट जाए, लिखेंगे जोड़ने पर जोड़ दीजिए फटाफट, कैंसिल आउट हो जाएंगे, x प्लस एक्स मिलकर के हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 11 5 16, काट दिया जाएगा, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 8 लगाएंगे, x बराबर हो गया हमारे पास 8, x की वैल्यू पुट कर देंगे समीकरण नंबर 3 में, क्या हो जाएगा समीकरण 3 से पुट कर दिया जाए x का मान वहां पे, यानी हो जाएगा 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 11, जाके उधर घट जाएगा, सही लिख रहे हैं ना, ओके ठीक है, यानी y बराबर हो जाएगा 3। 2 मान हमारे पास आ चुके हैं, x का मान और y का मान हमने शायद यही पीछे माना था, देखा जाए, नाव की स्थिर पानी में चाल x और धारा की चाल हमने क्या मानी थी y, आ जाएगा हमारे पास रिजल्ट, x का मान अभी भी जस्ट कितना है, x का मान हमारे पास आया है 8, y का मान आया है 3, लिखेंगे हम यहाँ पे 8 किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ पे y का मान रख देंगे 3 किलोमीटर प्रति घंटा। हमारे पास दोनों रिजल्ट आ चुके हैं। कैसा लगा आज का सेशन सभी लोगों को, गुड बाय टाटा।